दोस्तों नमस्कार। एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि यहां पर बीजेपी मेयर के बेटे ने ही बीजेपी सरकार के कामों की पोल खोल ली और साथ ही साथ जिस स्टेज से पोल खोली जा रही थी, जिस स्टेज से बताया जा रहा था कि बीजेपी ने जो जनता से वादे किए थे वो आज भी अधूरे हैं, उसी स्टेज पर बीजेपी सीएम मोहन यादव मौजूद थे। साथ ही साथ बीजेपी के कई और बड़े चेहरे मौजूद थे। इसके बावजूद भी संघमिश्र भार्गव रुके नहीं और लगातार अपनी स्पीच देते रहे। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, सीएम मोहन यादव मौजूद थे, साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद थे, स्थानीय विधायक बीजेपी के मौजूद थे, साथ ही साथ संघमिश्र भार्गव के पिता यानी कि बीजेपी मेयर भी इसी स्टेज पर मौजूद थे। इतने ज्यादा बीजेपी के चेहरे होने के बाद भी लगातार संघमिश्र भार्गव बताने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे वादा खिलाफी बीजेपी सरकार की तरफ से की गई। जनता की अगर बात की जाएगी दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, जो भी उस दौरान स्टेज पर मौजूद था या तो वो खामोश रह गया या हंसता हुआ दिखाई दिया या फिर मुंह छुपाता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि लगातार बीजेपी की पोल खोली जा रही थी एक के बाद एक। अगर बात की जाएगी रेलवे की, दरअसल अगर दोस्तों बात की जाए, एक डिबेट कंपटीशन होता हुआ दिखाई दे रहा था देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में, जो कि इंदौर के अंदर है। साथ ही साथ यहाँ पर इस डिबेट में कहा जा सकता है संघमिश्र भार्गव ने टॉपिक चूज किया रेलवे का, और जबकि रेलवे पे संघमिश्र भार्गव बात करते हुए नजर आए तो सबसे पहले बात की उन्होंने, जो कि इस वीडियो में सामने आता हुआ दिखाई दिया, वेटिंग टिकट की, कि कैसे 50 लाख से ज्यादा लोग आज भी वेटिंग लिस्ट में सफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं रेलवे में। अगर बात की जाएगी दोस्तों, यानी कि इंसान अपनी टिकट बुक कराता है, पूरे पैसे सरकार को देता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे वेटिंग में सफर करना पड़ता है, उसे कंफर्म सीट नहीं दी जाती। और इसी देश में बुलेट ट्रेन का सपना दिखाते हुए सरकार नजर आती, जहां पर लोगों को ठीक से पैसे देने के बाद सीट तक नहीं मिलती कंफर्म। आपको आगे बताना चाहूंगा, इसके बाद सीधा सीधा बुलेट ट्रेन पे बात करते हुए संघमिश्र भार्गव नजर आए, और जबकि बुलेट ट्रेन पर बात की तो बताने की कोशिश की सरकार को लेकर। कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया, बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। समझा जा सकता है दोस्तों किस तरीके से सरकार पर तंज कसा गया बीजेपी मेयर के बेटे की तरफ से, कि 2022 का वादा किया गया था बुलेट ट्रेन की। अगर बात की जाएगी कि अहमदाबाद से मुंबई तक सरसराते हुए बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, लेकिन 2025 आ गया, अभी तक बुलेट ट्रेन का कोई पता नहीं है। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बुलेट ट्रेन पर बात करते हुए बताने की कोशिश की गई और फिर से तंज कसा गया। बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है, यानी कि साफ है, हकीकत में बुलेट ट्रेन नहीं आ पा रही है, लेकिन लगातार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बताने की कोशिश की जा रही है कि जनता का सपना जो है वो इसके अंदर कैद है, इसके अंदर मौजूद है। जनता को 2022 में सपना दिखाया गया था, 2025 आ गया और अभी तक ये सपना पूरा नहीं हुआ है। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ट्रेन एक्सीडेंट पर बात करते हुए संघमिश्र भार्गव नजर आए और बताने की कोशिश की कि कैसे हजारों लोगों की जान चली जाती है ट्रेन एक्सीडेंट में, सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए। बहुत ही इमोशनल स्पीच देते हुए नजर आए कि कैसे अगर एक इंसान की जान जाती है तो उसका पूरा घर उजड़ जाता है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद सीधा सीधा घोटाले पर बात होते हुए नजर आई कि कैसे करोड़ों का घोटाला होता हुआ नजर आया। अगर रेलवे की बात की जाएगी, सपने जब दिखाए गए उसमें भी घोटाले होते हुए नजर आए। कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, मगर बनते हैं सिर्फ 20। पैसे के घोटाले के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया कि कैसे 400 स्टेशन की बात की गई थी सरकार की तरफ से कि एयरपोर्ट जैसे बनाए जाएंगे। डिजाइन उनका जो होगा वो इतना बेहतरीन होगा कि एयरपोर्ट से आप कंपेयर कर सकेंगे, लेकिन ऐसे सिर्फ 20 स्टेशन बनाए गए, बल्कि वादा किया गया था 400 स्टेशन का, और इसमें करोड़ों का घपला भी होता हुआ नजर आया। ये सब कुछ कहा गया बीजेपी नेताओं के सामने, और साथ ही साथ जो इंसान कह रहा था उसके पिता खुद बीजेपी मेयर थे। दोस्तों इस वजह से ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर लोग शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर बेबाकी से बीजेपी मेयर के बेटे ने बताने की कोशिश की कि जो सपने सरकार ने दिखाए थे वो आज भी सिर्फ सपने रह गए हैं। सरकार इन सपनों को कब पूरा करेगी, एक सवाल सरकार के सामने खड़ा कर दिया। फिलहाल दोस्तों आप संघमिश्र भार्गव के इस स्पीच को किस तरीके से देखते हैं, जहां पर लगातार वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ने जो सपना बहुत पहले दिखाया था, कम से कम 2025 तक तो सरकार को वो सपना पूरा कर देना चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।